तो हम लोगों ने कल भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर सुना था। ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ है जीव, अध्यात्म का अर्थ है जीव का स्वभाव, और कर्म का अर्थ है वैदिक कर्म। इसको करने के द्वारा हम स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करते हैं, पुनः शरीर प्राप्त करते हैं। आज हम फिर आगे के 3 प्रश्नों का उत्तर सुनने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। भगवत गीता 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 4। अधिभूतं शरो भावाः अधिभूतं शरो भावाः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देह देह देहे देह भृतांबर। देहदेहावृतांवरः। बहुत आसान है। अधिभूतम शरो भावः। अक्षर का मतलब जो कभी परिवर्तित नहीं होता। यह क्या था? अक्षरो ब्रह्म परमम। वह ब्रह्म था, वह जीव था, जीव कभी परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ कह रहे हैं अधिभूतम शरो भाव, जो परिवर्तनशील है उसको अधिभूत कहते हैं। कौन है वह? हमारा शरीर। हमारा शरीर नित्य परिवर्तनशील है या नहीं है? क्या इस समय हमारे नाखून बढ़ रहे हैं कि नहीं? बाल, कफ, कफ वगैरह भी सब जो भी शरीर का बना है, कफ वात पे, तो सब नित्य परिवर्तनशील है। हाँ, हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अन्यथा अवस्था तो बढ़ रही है ना, ठीक है। तो ये है परिवर्तन है। तो अधिभूत, ये श्लोक बहुत आसान होगा। अधिभूत क्या है? हमारा स्थूल शरीर। क्या है अधिभूत? हमारा स्थूल शरीर दिखता है। आप मुझको नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आप मेरे आधि भौतिक शरीर अधिभूत को देख पा रहे हैं। अगर इतना भी समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है। साहब आपने तो मेरा बड़ा सम्मान किया, बहुत बुरा बोला आपने मुझको, बहुत खराब कहा। तो अब वो किसको, किस पे आरोपित हो रहा है? अच्छा बुरा मान सम्मान किस पे हो रहा है? शरीर के ऊपर। यस, और शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं, इस कारण से दुख भोग रहे हैं। आदि देव कौन है? जरा पहले पहले पूरा बता देता हूँ। ओके, छोटा। तो जैसे कुछ गलत काम करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हम करते हैं फिर हमारा शरीर करता है, मतलब देखिए, शरीर के माध्यम से हम करते हैं। मतलब शरीर जीवात्मा। अचेतन है, शरीर कुछ कर नहीं सकता जब तक जीव इच्छा ना करे। जो कुछ भी हम गलत करते हैं वो शरीर के माध्यम से करते हैं। शरीर से, मन से और वाणी से, ये यमदूत बताते हैं, जीव कुछ ना कुछ गलत कर्म करता ही रहता है, और उसकी वजह से उसको फल भोगना पड़ता है। हमारे मतलब ये जो प्रश्न था कि क्या हर कोई व्यक्ति नरक जाता है? तो कहते उनके हिसाब से हाँ, हर जाता है, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है शरीर से, मन से और वाणी से। कलयुग में मन के पाप नहीं माने जाते हैं, लेकिन होते रहते हैं। यस। तो प्रभु जी, हम जो मन से सोचते हैं उसको भी जीवात्मा सोचती है, तब वो मन सोचता है। देखिए, जीवात्मा जब तक एक्टिवेट ना करे तब तक मन चलायमान नहीं हो सकता। मन अपने आप में जड़ है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, वो दोनों ही जड़ हैं। अगर आत्मा नहीं हो तो उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा सोचती तो मन सोचता है। मन एक अद्भुत वस्तु है। वस्तुतः मन एक संस्कार की तरह है। संस्कार मतलब, संस्कार नहीं कहना चाहिए। जैसे हम लोग कुएं में आवाज दें, हरि बोल, तो उससे वापस आवाज आती है हरि बोल। तो मन में संस्कार जो बने हैं वही घूम घूम के वापस आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा मन बोल रहा है। आप उदाहरण बड़ा सटीक है। कुएं में आप बोलेंगे हरि बोल, तो आवाज आएगी हरि बोल, तो ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है, लेकिन वो वस्तुतः घूम की आवाज आपकी खुद की आ रही है। तो जो हमने अपने इंद्रियों से कार्य किए हैं, इसका संचालन मन के द्वारा होता है, उसमें मन की छाप पड़ जाती है। तो वही वो संस्कार ही वो बार बार आते रहते हैं। ये बातें हम पहले समझा चुके हैं, बड़ी गुह्य चीज है। कि हम मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलत वस्तु खाई थी, उसका संस्कार मन में बना है। अब वो भक्ति कर रहा है तो उसको याद आ सकता है कि मैंने वो गलत वस्तु खाई थी। बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन जीवात्मा जब उस संस्कार में अपनी इच्छा को मिलाता है तब वह काम का रूप में परिवर्तित होती है। पहले इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। संस्कार मन में हो सकता है, लेकिन संस्कार जड़ वस्तु है। जब मैं अपनी इच्छा को उसमें मिलाता हूं कि संस्कार आ गया, अब मैं इसे खाऊंगा, मतलब मुझे दोबारा से संस्कार को अनुसार कार्य करना है, तब वह काम के रूप में परिणत होती है, जो जीव को भोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो उसमें इसकी स्वेच्छा सम्मिलित है। इच्छा आई,
या संस्कार मन में है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, तो वह काम के रूप में परिणत नहीं होती। ये हम लोग पहले, बहुत पहले गीता में चर्चा कर चुके हैं। बड़ा सूक्ष्म चीज है। संस्कार होने मात्र से हम उसे करने के लिए बाध्य नहीं है। डज इट मेक सेंस? मानते हैं बात? वह जब हम उसमें अपनी इच्छा को मिलाते हैं, इच्छा मिलाते हैं उस संस्कार में, उसे हमें वो चीज हमको प्राप्त करनी है, ध्यायते विषयान पुंस, उसमें ध्यान लगाते हैं। कौन ध्यान लगाता है? जीव लगाता है। तब वह काम के रूप में परिणत होता है। जायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो मन, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मन, इंद्रियां शरीर से परे हैं, मन इंद्रियों से परे है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीव है। वो अगर चाहे तो संयमित कर सकता है मन। दिन भर में सर, मैं जितने भी मन में संस्कार होते हैं, अगर उसके हिसाब से चलने लग जाए हम तो पागल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो अधिभूत है, ये क्या है? हमारा स्थूल शरीर है। और ये स्थूल हमें कैसे मिला था? हमारे पिछले सूक्ष्म शरीर के अनुसार। पुरुषश्चादि दैवतम, तो पुरुषश्चादि अर्थ मतलब विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष मतलब विराट भगवान के ये पूरे जगत को, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवता हैं, सूर्य चंद्र वरुण इत्यादि, इनकी कल्पना की जाती है कि यह भगवान के विराट स्वरूप पे स्थित हैं। तो इसको अधिदेव कहते हैं। अधिदेव मतलब देवताओं की गवर्नमेंट, जो पूरे जगत को कंट्रोल कर रही है। सीधी, अगर आसान शब्दों में कहूं तो अधिदेव समझ में आ गया। ये जो यूनिवर्सल ब्रह्मांडी ये सरकार है, जिसमें देवता मंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं, इसको अधिदेव कहते हैं। आदिदैविक कष्ट समझते हैं, जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो अब समझ में आदिदेव का रिलेशनशिप क्या है। अधिभूत भी आपने देखा था। अधिभूत का अर्थ क्या है? जो दूसरे जीवों के शरीरों द्वारा हमको कष्ट दिए जाते हैं, उसे आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? अधिभूत का मतलब क्या था? स्थूल शरीर। आदिदेव क्या हुआ? देवताओं की पूरी सरकार। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञो हम अहम एव। अहम एव मतलब कौन बोल रहा है ये श्लोक? भगवान कृष्ण परमात्मा। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो परमात्मा बोलने से थोड़ा सा बोध नहीं होता कौन बोल रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं अधियज्ञो अहम, अहम अधियज्ञो एव। क्या अर्थ हुआ उसका? मैं ही अधियज्ञ हूं। अहम एव अधियज्ञ। अस्थि नहीं जोड़ा जाता है हर बार, संस्कृत में पढ़े थे ना, अस्थि बहुत बार लोप हो जाता है। तो अहम एव अधियज्ञ का अर्थ क्या हुआ? मैं ही अधियज्ञ हूं, यानी इंद्र नहीं है, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूं। और अब कहां रहते हैं? तो कहते हैं देहे देह भरतांबर, मैं देह में ही रहता हूं। देह भरताम, देह को धारण करने वाले जीव के देह में ही मैं रहता हूं। अब इसका महत्व बहुत जबरदस्त है। यज्ञ क्या होता है, और उससे अधियज्ञ का आपको अर्थ समझ में आएगा। यज्ञ मतलब वह क्रिया जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? इसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। क्या इस समय मैं यज्ञ कर रहा हूं? आप सब लोग यज्ञ कर रहे हो? अग्नि कहाँ है? ये भक्तियों की क्रिया है, भगवत गीता की चर्चा है, तो यह यज्ञ है। कीर्तन यज्ञ कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोग। आप लोग जो सुबह वो क्या कहते हैं, चटनी और क्या बनाया था आपने? उपमा बनाया था। तब आप लोग यज्ञ कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट खा रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और आहुति कैसे कह रहे थे? आहा आहा स्वाहा नहीं होता है। यस, यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ हमारे कर्मों से सम्यक रूप से उद्भवित होता है, प्रकट होता है। हमारे कर्म जब भगवान को समर्पित होते हैं तो उन्हें यज्ञ कहा जाता है। खाने के लिए अब मैं एक अग्नि बार वाला। कंप्लीट कर लेता हूं। तो यानी जब आपको भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो प्रश्न होगा कि भगवान तो हो सकता है बहुत दूर हो। भगवान क्या कह रहे हैं? देहे देह भ्रताम वरा। अब समझ में आया इसका रिलेशनशिप? Krishna is in your heart as Adi Yagya, and he's ready to accept the offering which you are doing by his offering your activities to him. इसलिए बोल रहे हैं आदि यज्ञ के रूप में भगवान हमारे हृदय में ही हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं ये मेरी प्रसन्नता के लिए है या दूसरे की प्रसन्नता के लिए, या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कितना सुंदर फायदा है कि जो हमारी क्रियाओं को देखने वाला और उनका पुरस्कार देने वाला। यज्ञ के भोक्ता का अर्थ समझ लीजिए। यज्ञ का भोक्ता अर्थ है यज्ञ उनको समर्पित है और यज्ञ के फल देने वाले भी वही हैं। 5.29 में आप देखिएगा क्या श्लोक है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्या और यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। आप किसी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो भगवान अंदर ही हृदय में बैठ के प्रसन्न हुए। क्या आप लोग को कभी अनुभव हुआ है कि प्रसाद खाने से अच्छा लगता है? हाँ, ये तो मुझे ये तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी अनुभव हुआ है कि किसी भक्त की सेवा करने में और अधिक अच्छा लगता है? भक्तों को बैठा के आप प्रसाद खिलाइए, ज्यादा सुख मिलता है। तो वो सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य जीवों को सुखी कर रहे हैं, भगवान से प्रसन्न हो रहे हैं, अंदर हृदय में बैठे यज्ञपति वो रेसिप्रोकेट करते हैं। डज इट मेक सेंस? तो ये बड़ा सुंदर सिस्टम हम सीख रहे हैं। ज्ञान बहुत अच्छा है क्योंकि यज्ञपति भगवान कृष्ण जो यज्ञ का फल देने वाले हैं, वह तो आपके हृदय में ही बैठने, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम कुछ भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना देखे, भगवान कृष्ण तो देख रहे हैं और उन्हीं को तो संतुष्ट करना है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आया अधियज्ञ का फायदा क्या हुआ? कौन बता सकते हैं अधियज्ञ के बारे में जानने से हमें क्या फायदा हुआ? यस। हमको पता लगेगा कि हम कौन सी क्रिया, कौन से कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं और माया की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, या फिर माया की संतुष्टि आप बाकी बात आपने जो माया वाली बात एकदम हल्के से बोली। के लिए। पता लगेगा कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं हाँ या फिर माया के लिए कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे सीसीटीवी लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं मालूम चलता रहे, फिर चोरी पकड़ी जाए। चोरी पकड़ी जाए, हाँ गलत करे। तो भगवान जो है यज्ञ के रूप में बैठे हुए हैं ताकि जो कुछ भी यज्ञ भक्त कोई करे उसका फल कहीं छूट ना जाए, कोई नजरअंदाज ना रह जाए उसका कार्य। ऐसे समझना चाहिए। कहने का अर्थ समझ गए? आप जब कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान बैठे देख रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। तो कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। या अधियज्ञ कौन है? भगवान विष्णु या कृष्ण जो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। अच्छा, अभी भगवान बोलेंगे कि भक्तों को ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। आप लोगों को कल की अपेक्षा आज की क्लास आसान लग रही है कि नहीं? यही बात गीता में बोलते हैं भगवान कि जो मेरी पूजा करते हैं वो आसानी से इस बात को समझ लेते हैं। आसानी से समझ में आ रहा है ना? परमात्मा कौन है? कृष्ण। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अधिभूत क्या है? ये शरीर। अधिदेव क्या है? देवता। एक ही बार में समझ में आ जा रहा है ना? और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता परमात्मा निर्विशेष निर्ब्रह्म निराकार क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि जो भक्त है डिवोटी वो सारा आराम से समझ पाता है इस बात। ठीक, ओके। मैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। क्लियर है? तो समझाना नहीं। गीता भूषण टीका। मैं नित्य परिवर्तनशील स्थूल शरीर को ही अधिभूत कहता हूं। समझ में आ गया एक ही बार में? जो स्थूल शरीर जीव को प्राप्त है जो नित्य परिवर्तनशील है उसको मैं मतलब भगवान अधिभूत कहते हैं। क्लियर है? समझाना नहीं। क्योंकि अधिभूत शब्द का अर्थ है जो जीव को अधिकृत किए हुआ हो। ये स्थूल शरीर ही हमारे एक प्रकार से जीव को अधिकृत अधिकार में लिया हुआ है, क्योंकि हम इसे पहचान करते हैं, हम इसकी सेवा में लगे रहते हैं। ये मानते हैं आप? महाराज बता रहे थे कि ये शरीर जो हर प्रकार से खराब है, इसको नहलाने धुलाने पेट भरने सब कुछ सारी सेवा करने में हम कितना समय बिताते हैं, और भगवान के विग्रह की सेवा थोड़ा करता है कोई, इतना नहीं करता ना। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से शरीर को मैं मान करके हम उसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जीव को अधिकृत किया हुआ है, पकड़े हुआ उसको। ठीक। भगवान का विराट रूप को भगवान के विराट होना चाहिए। भगवान के विराट रूप को अधिदेव कहते हैं क्योंकि अधिदेव का अर्थ है जो सभी देवताओं को अधिकृत किए हुआ हो और जिसमें वह अवस्थित हो। मतलब सभी देवता भगवान के अधीन रह के कार्य करते हैं। गवर्नमेंट, यूनिवर्सल गवर्नमेंट, ब्रह्मांडिक सरकार के अंदर कार्य करते हैं और वह उस विराट रूप में ही स्थित हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये तो समझ में आ रहा होगा। अधियज्ञ अर्थात जो यज्ञ को अधिकृत किए हुआ हो। अधिकृत किया हुआ मतलब यज्ञ के भोक्ता वही है। इस शरीर में मैं बोले तो भगवान कृष्ण अकेला ही अधियज्ञ हूं, क्योंकि मैं ही उपासना की प्रेरणा और उसका फल देने वाला हूं। जब तक भगवान किसी को प्रेरित नहीं करेंगे तो वह कोई यज्ञ नहीं कर सकता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। देवताओं के प्रति श्रद्धा कौन देता है? भगवान देते हैं। फल कौन देता है? भगवान देते हैं। तो यही कह रहे हैं यज्ञ कराने वाला, बड़ा अच्छा एक कोटेशन था, यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वयं और यज्ञ का भोक्ता वह भी भगवान ही है। हम केवल निमित्त हैं। यस। इसके विपरीत किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
एव शब्द और किसी के भी अधियज्ञ होने की संभावना को खंडित करता है। अधियज्ञम अहम एव। आपने अब तक वो टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया? फोन लेके आए हैं आप? इंस्टॉल कर दीजिए, पार्थ प्रभु को दे दीजिए, इंस्टॉल कर देंगे। जैसे हाँ, प्रभु कैन हेल्प। या क्योंकि सामने रहने से, टीका रहने से तो ज्यादा समझ में आता, वो चलता रहेगा सामने। ठीक है, तो प्रश्न यह थे कि अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। शरीर के भीतर एक ही भक्त कर सकते हैं, एक ही भक्त कर सकते हैं। शरीर के भीतर नियामक के रूप में स्थित होकर, ये आज अपना अपना, अपना फोन उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। यस, हाँ। भगवान अधियज्ञ के रूप में कैसे रहते हैं? तो कह रहे हैं शरीर के भीतर नियामक के रूप में स्थित होकर एक प्रदेश मात्र के परिमाण में मैं रहता हूं और यज्ञ व अन्य कर्मों की प्रेरणा देता हूं। किस प्रकार रहते हैं? जैसे आप सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है, हजम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और उसके बाद आंखों में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? जीव हृदय के पास स्थित रहकर कुछ कार्य करने की इच्छा करता है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं। और भगवान, हमारे शरीर में एक शक्ति होती है, कहते हैं प्राण। प्राण शक्ति होती है। प्राण इज नॉट एग्जैक्टली वायु। प्राण केवल वायु नहीं है, आकाश, अग्नि और जल तत्व से बनता है। इसे प्राण कहते हैं। प्राण केवल ऐसे वायु को प्राण नहीं कहा जाता मात्र। ठीक है, तो जो ये प्राण शक्ति है, यह प्राण शक्ति सबसे पहले मन को, इंग्लिश में कहेंगे एक्टिवेट, कहेंगे हिंदी में कहेंगे क्रियान्वित करती है, और फिर मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार से भगवान हमारे शरीर को संचालित कर रहे हैं। ये समझ में आया या सब कुछ खिड़की के बाहर निकल गया? हम क्या करते हैं? पहले हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं? प्राण को क्रियान्वित करते हैं। प्राण किसको क्रियान्वित करता है? मन को। मन किसको संचालित करता है? इंद्रियों को। जैसे अभी आप जब सोओगे तो आप सोना चाहते हो, रात में सोना चाहते हैं, लेकिन नींद कैसे आती? ये किसी को नहीं पता। आप समझ में आ रहा है कैसे भगवान नियमित कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में आप खूब तैयार करके आए हो कोई प्रश्न, और दूसरे को भी बताया हो, और वो प्रश्न का उत्तर हम स्वयं भूल जाते हैं? अरे मैंने तेरे को बताया और मैं खुद ही नहीं करके आ पाया। ऐसा होता है कि नहीं? कितनी बार हम प्रवचन में अनुभव है कि श्लोक एकदम मुंह पे रहता है, कभी कभी देहिनो अस्मिन् यथा देह वाला श्लोक भूल जाता है। अरे वो क्या श्लोक था? ऐसा होता है कि नहीं? मैं एक बहुत विनोद वाला एग्जाम्पल देता हूँ, इससे मुझे हमेशा हुआ है, इसलिए याद रहता है। मैं इंडोनेशिया गया था, तो मैं सुबह उठा, हम लोग को एक बड़ा अच्छा रूम दिया गया था। जैसे बाथरूम में उठा तो मैं ब्रश, टूथपेस्ट की जगह जो वो होती है ना शेविंग क्रीम, वो उसमें लगाने लगा था। मैंने कहा, फिर एकदम से मुझे किसी ने बोला, ये क्या कर रहे हो? तो ये दिखा रहा है कि हर क्षण हम लोग भगवान पे आश्रित हैं, भौतिक कार्य करने के लिए भी। जब सुबह उठते हैं तो बाथरूम कहाँ है ये भी भगवान बताते हैं, वहां उधर बाथरूम में जाओ। इस प्रकार से हम लोग आश्रित हैं, पूरी तरह से नियामक है। ठीक है, भगवान प्रदेश मात्र, मतलब प्रदेश का मतलब जो कुछ 6 इंच ऐसा कुछ बोला जाता है, इतना एक साइज है भगवान का, परिमाण है, इतनी लंबाई में होते हैं। कोई कहता है अंगूठे के साइज क्या? अंगूठे के साइज हुआ अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के साइज में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, और वह हमारे शरीर को नियमित करते हैं। क्रियान्वित मीन्स एक्टिवेट करते, एक्चुएट करते। जैसे अभी मैं स्विच ऑन कर देता हूं तो करंट फैन में गया, तो फैन क्रियान्वित हो गया। ठीक, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रार्थना भी भक्त बोलते हैं कि भगवान आज जो मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपके द्वारा ही हुआ। ऐसा करके कुछ प्रार्थना है आपको, और मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे याद नहीं प्रार्थना संस्कृत में क्या है, लेकिन इस प्रकार से कहते हैं। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैंने वैष्णव निंदा करी या और गलत सलत काम किए वह सब भगवान ने कराए, लेकिन हाँ, इच्छा तो मैंने ही करी उसे करने की। ठीक है, प्रेरणा भगवान देते हैं। साथ ही जो मेरे, एक बहुत सुंदर बात प्रेरणा पे आ रही बात, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना, कहते हैं भगवान आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में हैं, और आप मुझे प्रेरित करें कि सदा मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकूं। प्रेरित का मतलब सुख हरिनाम में प्राप्त हो, कि बार बार हरि कृष्ण मंत्र करने की इच्छा हो। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जब देवताओं में अटल श्रद्धा भगवान आप देते हो,
तो मुझे भी आपके चरणों में, आपके नाम में, आपकी भक्ति में शुद्ध श्रद्धा दीजिए। बहुत अच्छी प्रार्थना है ये। बड़े श्रद्धा के संग, विश्वास के संग, बड़े ध्यान पूर्वक मैं आपका नाम जप कर सकूं। भगवान ही देने वाले, और तो कोई है नहीं। साथ ही जो मेरे दिव्य रूप की उपासना करता है वह बिना किसी कठिनाई के इन सातों शब्दों के अर्थ को समझ सकता है। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधि यज्ञ क्या है, और किस प्रकार से वह मृत्यु के समय क्या होगा वो तो अभी आया नहीं है, मतलब किस प्रकार से वह रहते हैं। 7 शब्द नहीं कहना चाहिए, 7 वाक्य कह लिया। सात मतलब 7वां प्रश्न ये होगा कि कैसे भगवान को जान सकते हैं। वह समझ पाता है कि ब्रह्म का अर्थ जीव है और भगवान ही वह अधियज्ञ है जिनका साक्षात्कार किया जाना चाहिए। और साथ ही वह समझता है कि संस्कार मतलब अध्यात्म, संस्कार बस अध्यात्म, संस्कार से स्वभाव बनता है। कर्म, स्थूल शरीर और विराट रूप, यह सभी त्याज्य हैं। बहुत सुंदर बात। इन सभी का अर्थ समझने का मतलब समझ रहे हैं। अर्थ समझने का मतलब है कि यह समझना कि मैं जीव हूं, भोगों में न पड़ूं। भगवान अधियज्ञ, यहां समझ में आ गया, यज्ञ है मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उनको स्वीकार करना है। आपको याद है मैंने बताया था ना कि भगवान का कृपा से क्या होता है, दिव्य ज्ञान प्रदत्त होता है। और जब दिव्य ज्ञान होता है तब क्या होता है, उपासना होती है भगवान की। और जब उपासना होती है तो भगवान का साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामी जी की टीका हमने समझाई थी आपको, कोई बात नहीं। याद आ रहा है जब हमने बताया था कि नाहम प्रकाश सर्वस्य या योग माया समावृत। तो भगवान कृपा करते हैं तो उसका क्या लक्ष्य है, मतलब लक्ष्य नहीं, सिम्टम क्या बोलेंगे, लक्षण। लक्षण ये है कि व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान हुआ तो क्या मतलब हुआ, वह भगवान की सेवा करेगा, उपासना करेगा। उपासना करेगा तो क्या होगा, भगवान का अनुभव होगा। इसीलिए तो कलयुग में बोला गया है कि जो बहुत सुमेधा है, बुद्धिमान है, वे भगवान की पूजा कैसे करते हैं, संकीर्तन के माध्यम से, और इसके द्वारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सबको नहीं आती है समझ में, यही बात। सब पे कृपा नहीं है इसलिए समझ नहीं पाते इस बात। आप भारत में किसी को बोलिए भी तो हाँ हाँ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन ये नर तो इधर ही रह जाता है, ना स्मरण करेगा ना बोलेगा, ये यही रहता है, खाली बोल देते हैं, लिप सर्विस। ठीक है, तो यानी समझने का अर्थ है जीव अपने स्वरूप को समझे, भगवान के स्वरूप को समझे और उनकी सेवा में लगे। और त्याज्य क्या कह रहे हैं, संस्कार त्याज्य हैं। अब मान लो बुरे संस्कार हैं तो उनके अनुसार चलना नहीं है। कर्म कर्म त्याज्य है, समझ में आ रहा है। काम्य कर्म, वह कर्म जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आपको? क्यों समझ में आ गया? भगवान की कृपा है, भक्ति कर रहे हो, उसे समझ में आया कि स्वर्ग बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते और स्वर्ग जाने वालों का संग प्राप्त किए होते तो अभी हम लोग यज्ञ ही कर रहे होते। हाँ खैर अब तो वह भी प्राप्त नहीं होता है स्वर्ग जाने वाले लोग, लेकिन कदाचित मान लीजिए। अब देखो जो लोग चैरिटी करते हैं, मतलब दान इत्यादि करते हैं, उन्होंने भी सुन रखा है कि इससे कुछ लाभ होगा, इसलिए वो करते हैं। तो ऐसी ही श्रद्धा का निर्माण हो जाता है। तो भक्त संग में है इसलिए समझते हैं स्वर्ग जाके क्या करूंगा, स्वर्ग तो कॉन्सोलेशन प्राइज है भक्ति करने। ये बात समझ में आ रही है? कर्म त्याज्य है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। स्थूल शरीर त्याज्य है कि नहीं है? दोबारा शरीर में आना चाहते हैं? नहीं। जब तक इस शरीर में है भगवान की व्यवस्था से रहकर भगवान की सेवा करते हैं, बाकी हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। स्थूल शरीर अच्छा नहीं है, मानते कि नहीं मानते? ऐसा एकदम चुप बैठे हो, हाँ ना ना ना, कुछ ऐसे लग रहा है खा ही नहीं खाना। स्थूल शरीर त्याज्य है कि नहीं? ठीक। भले ही हम इसको ऐसा नहीं कि हम सुसाइड कर लें, वह नहीं होता है, लेकिन उससे आसक्ति नहीं रहती। देखिए मैं सही बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। मैं जब मेरे को डेंगू हुआ था तो मुझे बिल्कुल लगा कि मैं सब शरीर छूट जाएगा। मैं कहा छूट जाने दो एकदम कोई आसक्ति नहीं लगा, छूट जाने दो, मरने दो। सनक सनातन प्रभु बता रहे थे गंगा जी में वो गए थे रिवर राफ्टिंग करने के लिए, तो डूब रहे थे, कहते थे चलो ठीक है हो गया। कोई कोई घबराहट, कोई डर, कुछ नहीं, ठीक है हो गया चलो। ऐसा होता ना कि अरे ये फोन खो गया, कोई बात ठीक है नेक्स्ट। तो ऐसा लगता जरूर है कि भक्त लोग शरीर से ध्यान रख रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्त उसमें आसक्त नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन की सीट में बैठे रहते हैं,
हमको पता है सीट हमारी नहीं है, जब तक यात्रा करनी तब तक उस सीट पे बैठे। ठीक है, देखो उपमा को थोड़ा ही लेना चाहिए, नहीं किसी को बैठने वो उपमा नहीं लेनी चाहिए। बोल भी सकते हैं कि ये सीट हमारी है, लेकिन भक्त लोग भगवान में आसक्त रहते, सेवा में आसक्त रहते। ठीक है, त्याज्य मतलब ये डिजायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि विराट पर, तो बोलने तो दो मौका तो दीजिए। स्थूल शरीर समझ में आ गया, विराट रूप त्याज्य है मतलब पूरा जगत ही त्याज्य है। प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े कूड़ेदान को देखे अमेरिका में, तो कहते हैं इस पूरे जगत को उस कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। देखिए वो तो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, वो आध्यात्मिक जगत के सुख का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी कामधेनु गाय हो, उसकी एक बकरी मर जाए तो वो क्या रोएगा? चेतन चेतावनी उदाहरण है। बहुत सारी कामधेनु गाय हो, हाँ मर गई, एक बकरी मर गई तो क्या, बकरी क्योंकि उसको, बकरी को भी अजा कहा जाता है और माया को भी अजा कहा जाता है। तो माया का पूरे पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो भगवान को कोई कष्ट नहीं है, एक जीव वापस आ जाए बड़े प्रसन्न होते। एक जीव भी कृष्ण को स्वीकार कर ले तो भगवान उसको अपनी विजय मानते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, एक जीव भी भगवान, भगवत धाम चला जाए आगे की बात छोड़िए, भक्ति स्वीकार कर ले तो भगवान उसको अपनी विजय मानते हैं। इसीलिए हमको ये सब बातें बार बार सुनना चाहिए, तब हमको समझ में आएगा कि लोगों को भगवान की भक्ति देने का, करने का मौका देना भी बहुत बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? लोगों का भगवान कृष्ण में श्रद्धा जागृत करना, शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा नहीं। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ना है? अनुपम कृष्ण प्रभु कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी, जस्ट हिंदी नहीं ठीक पढ़ते हो आप पढ़ो। यह यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये दिख रहा है, शर मतलब निरंतर परिवर्तनशील। ठीक है, यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये थोड़ा समझिए, विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। जो जीव इस जगत में कार्य कर रहा है उसका संस्कार मन में पड़ता है और उसकी चेतना पे संस्कार पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ संस्कार पड़ना, उसके अनुसार चेतना का दूषित होना, चेतना का प्रभावित होना, ये सब कुछ कौन करवा रहा है? भगवान करा रहे। तो उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की श्रद्धा, वो प्रेरणा ये भगवान ही देते। अगर आप किसी को भक्ति के बारे में बताओ, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब भगवान उसको प्रेरणा नहीं दे रहे। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को प्रचार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनको कहते थे, अरे बहुत अच्छे साधु हैं, आइए प्रसाद पाइए। दूसरे लोग कहते हैं, मुझे लगता है ये लोग चोर हैं, ये हमारे घर की सेंध मारने आए हैं, सेंध लगाने के लिए आए, खो खो लेने के लिए आए। खो समझते हैं? खो का मतलब होता है कि खोज लेने के लिए कितने लोग हैं, क्या क्या कैसे कैसे हम रात में चोरी कर सकते हैं। बताइए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी पे इस प्रकार का आक्षेप हो रहा। कार्य वही कर रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छा कहते हैं, देखिए भगवान ने हमको आदेश दिया है प्रचार करने का, तो हम उनकी बात को प्रस्तुत करेंगे। अब सामने वाला स्वीकार नहीं करता है और इससे उसको कोई अपराध लगता है या कुछ भी होता, तो वह उसके और भगवान के बीच में। हम भगवान की वाणी को यथावत प्रस्तुत करें, अब भगवान उनको प्रेरणा दे, वो तुरंत समझ लें या बिल्कुल ना समझें या बिल्कुल गुस्सा हो जाए। भक्त कब भगवान को प्रसन्न करेगा? अनु, क्या था वो शब्द यूज किया था? अनु कीर्तन, अनुवर्णन, अनुवर्णन करे।
भगवान का निरंतर वर्णन करे और जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान के बारे में बताया वैसा प्रस्तुत करे, फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कम से कम मौका आप सही दे रहे हो जीव को, वो समझ ना पाए अपने संस्कार की वजह से, आगे की बात है, समझ रहे हैं, लेकिन हमें उसमें ज्ञान में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक, इससे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। यस, यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। समझिए, जीव ने मान लीजिए मांस खाने की इच्छा करी तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, भगवान मना नहीं करेंगे और देखेंगे तुमने ये कार्य किया है, अच्छा अब तुमको आगे जाकर के इस प्रकार से भोगना पड़ेगा। एकदम चुप रहते हैं। ये बताइए, जब हम भक्ति में नहीं आए थे भगवान कुछ बोलते थे आपको कि कोई बुरा कार्य मत करो? कभी नहीं। और आप भक्ति में आ जाएंगे तो उसके बाद भगवान जोर जोर से बोलने लगता है, हे ये क्यों कर रहे हो, सुना नहीं तो तुमने क्लास में क्या, सुना नहीं तो तुमने क्लास में क्या कर रहे हैं? भक्त अगर भोग भी करता है, गलत कार्य भी करता है तो भगवान बहुत जोर से बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तभी भक्त को बाद में लज्जा भी होती है, अरे मैंने ऐसे गलत कार्य कैसे कर दिया। तो यहाँ पे भगवान जो है बड़ी, क्या कहेंगे उसको, एक्टिव हो जाते हैं। परमात्मा के रूप में तो चुपचाप बैठे रहते हैं, बस देखते रहे, तुम्हारी जो इच्छा वो करते रहो। यस, हाँ, भक्ति में आते हैं तो भगवान की बात सुनने की आदत पड़ जाती है और उससे पहले व्यक्ति सुनता नहीं है भगवान की बात। कुछ कुछ चेतना रहती, भगवान बताते हैं, लेकिन जितना जितना वो रजोगुण और तमोगुण में आच्छादित हो जाता है उतनी मात्रा में भगवान की बात सुनने के लिए वो अक्षम भी हो जाता है। और भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कुछ आपने अच्छा कार्य या अच्छा विचार सोचा भी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये मैं नहीं था, ये तो भगवान कृष्ण ने विचार दिया, ये मैं कैसे कर सकता था, तो भगवान ने मेरे को बुद्धि दी। एकदम आपको स्पष्ट समझ में आता है। माइक पे बोलिए। जैसे समझ सकते हैं, जैसे आप एक चैप्टर 3 में पढ़ाए थे हाँ, कि 3 अग्नि में धुआं होता है तो फिर उसका ताप महसूस होता है, फिर मिरर पे धूल होता है वह नहीं, और देखिए फिर वह घर अलग में था, वह काम के संबंध में था। किस प्रकार से जीव जो है, जीव के ज्ञान को काम विभिन्न अवस्थाओं में ढकता है, वह अलग अवस्था में था। यहाँ ये बात आ रही है कि जीव हृदय में इच्छा करता है और परमेश्वर भगवान उसको निगरानी करते, जो इच्छा है उसके कर्मानुसार पूर्ण कर देते। यस, परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। मैं समझता हूँ कि इस श्लोक को समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई हो रही है क्या? बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भगवान की बातों में सहज श्रद्धा है, भगवान परमात्मा के रूप में है, समझ में आता है कैसे मेरे कार्यों को क्रियान्वित कर रहे, समझ में आता है, यही बात बोल रहे हैं। यस, अधिदेव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच हाँ, पाते। ये दूसरे स्कंद में आया भागवत के कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप की सेवा नहीं कर सकता, कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम की, वह ये कल्पना करता है कि पूरा जो विराट जगत है उसके विभिन्न ग्रह भगवान के विभिन्न अन्य अंग हैं। भगवान का वैसा स्वरूप नहीं है, भगवान का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है, लेकिन क्योंकि वह किसी आध्यात्मिक वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता, इस कारण से उसको प्रारंभ में भगवान के विराट रूप की धारणा करने के लिए बोला जाता है। ओके, यस, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। और आप देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं ऐसा करने के लिए तो बहुत कठिनाई होगी। मैं बोलूंगा हरे कृष्ण मंत्र जपो तो हम कर सकते हैं, कीर्तन करो कर सकते हैं, तो ये उच्च चेतना को द्योतित करता है, मतलब इंडिकेट करता है, इंगित करता है। तो जो व्यक्ति की निम्न चेतना है वो इस प्रकार से नहीं समझ पाएगा। एक मैंने तो जानता नहीं, लेकिन एक हमारे सर बता रहे थे कि एक उनको माता जी मिली और माता जी को 11वां अध्याय बड़ा पसंद था, जहां भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। तो श्याम सुंदर रूप पे है अपने मन को केंद्रित नहीं कर सकती, जब भगवान बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि मैं विराट रूप में ऐसे प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो कुछ भक्तों को अच्छा लगता है। तो अब देखिए दोनों की चेतना का कारण कौन है? भगवान है। एक भक्त जो प्रेम से भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान के दिव्य रूप पे ध्यान आकर्षित कर, उसको स्वतः ध्यान आकृष्ट होता है। और जो थोड़ा निम्न चेतना का व्यक्ति है वो विराट रूप पे ध्यान कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा कर्मी है, लेकिन उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं। विराट रूप शाश्वत नहीं है,
विराट रूप तो मतलब जब तक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई उसमें जो विभिन्न ग्रह लोक हैं उनपे उनको माना जा रहा है। एक्चुअली एक तरह से इमेजिनरी है, ग्रह सब कुछ है, चंद्र इत्यादि सब कुछ है, लेकिन यह कल्पना करना कि भगवान के अंग हैं, ये एक प्रकार से ये मनोमय रूप है, ये वास्तविक रूप नहीं है। ये आप प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रकट अप्रकट नहीं कह सकते, ना 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 ना, प्रकट अप्रकट आप कृष्ण के संबंध में होता है। यहाँ पे हमेशा रहता है, विराट रूप हमेशा जगत में रहता है जब तक ब्रह्मांड की सृष्टि रहती है। जब ब्रह्मांड समाप्त तो विराट रूप समाप्त। ये ब्रह्मांड की सरकार तो तभी तक है ना जब ब्रह्मांड जब तक है, उसके बाद समाप्त। ठीक, सृष्टि जब होती है तभी। तो हमने एक चार्ट बनाया है तो आपको याद हो जाएगा कि अधिभूत माने स्थूल शरीर, अधियज्ञ माने भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता रहते हैं, अधियज्ञ मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। वो सॉरी, गलत बोल, इसमें गलत टाइप हो गया। अधिदैव होना चाहिए। ठीक ठीक, इसका मतलब आप समझ गए। ठीक है, ठीक। अधिदैव मतलब भगवान का विराट रूप और अधियज्ञ मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। बाद में ठीक कर लूंगा मैं। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक? ओके।